गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था 9th वाला डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी मतलब क्या है कि एक टाइप की शेयर होल्डर्स की क्या है, वो जो बैंक है, बैंक जैसे अपने कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करती है वैसे ही सर्विस डिपॉजिटरी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स जो अपने इन्वेस्टर्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन देखा था। फिजिकल मोड ऑफ हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में कौन से डिसएडवांटेजेस है वो पढ़े थे। मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम देखा था। बाद में हम लोग ने इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम भी देखा था। आज हम लोग स्टडी करने वाले बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी बेनिफिट्स मतलब कि फ़ायदे एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम के किसको किसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम लोग को आज स्टडी करना है। फर्स्ट मैंने लिखा है कि इन्वेस्टर एंड सेकंड वन इज़ द कंपनी। इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या बेनिफिट्स है या क्या एडवांटेज है वो आज हम लोग स्टडी करने वाले। फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। एलिमिनेशन मतलब कि निकाल देना या नष्ट कर देना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क मतलब जो भी रिस्क है वो रिस्क क्या करना है, निकाल देना है। ऑल रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिलेज, लॉस्ट, थेफ्ट, मल्टीलेशन, बैड डिलीवरीज एक्सेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क में हम लोग को स्टडी करना है ऑल रिस्क, जो भी रिस्क से एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट, जो फिजिकल सर्टिफिकेट की वजह से जो रिस्क हो सकते हैं, लाइक जो उन्होंने बोला है कि डिलेज कभी कभी लेट होता है, लॉस्ट होता है मतलब कि खो जाता है, या थेफ्ट मतलब कि कोई चुरा लेते हैं, मल्टीलेशन मतलब कि वो जो उसका डैमेज हो पाता है, मतलब कि वो कुछ कारण फट जाता है या भीगने की तरफ से वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। बैड डिलीवरी, उसकी डिलीवरी बुरी तरह से होती है। एक्सेट्रा टोटली एलिमिनेट, ये सब क्या होना है, निकाल देना है। किसकी वजह से, फिजिकल मोड की वजह से है। तो एलिमिनेशन ये क्या, फिजिकल सर्टिफिकेट का ये क्या था, डिसएडवांटेजेस था। लेकिन जो हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिपॉजिटरी सिस्टम में जो भी हमारा जो सिक्योरिटीज़ का जो भी ट्रांजैक्शन है वो किस टाइप से होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से होता है। बाद में लिखा है सेकंड वन इज़ द सेफ्टी। इट इज़ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी। सेफ्टी के लिए क्या है, ये एक सेफ एंड सिक्योर वे है, सिक्योर टाइप का होल्डिंग सिक्योरिटीज होल्ड करने का ये क्या है, एक सही तरीका है, सेफली तरीका है। द एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट इज़ अ मॉनिटर बाय सेबी। जो भी उसका एंटायर सिस्टम से जो भी फंक्शन है, जो उसके कार्य, फंक्शन मतलब कि हम लोग जो उसके कार्य है वो डिपॉजिटरी एक्ट इज़ अ मॉनिटर। वो डिपॉजिटरी एक्ट के द्वारा कौन मॉनिटर करता है, सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने वो सभी क्या किया है, मॉनिटर किया है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, द इन्वेस्टर कैन keep his account in a freeze lock mode to avoid prevent unexpected debit or credit both by giving instruction to the DP। जो DP मतलब क्या है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो भी उनके अनवांटेड एक्सपेंडिचर है, अनवांटेड जो भी एक्सपेक्टेड डेबिट मतलब कि पैसे उनका क्या हो जाता है कि विड्रॉ हो जाता है, कट हो जाता है, या क्रेडिट मतलब कि डेबिट वो क्रेडिट मतलब डिपॉजिट किया जाता है, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उनको पहले ही जो भी इन्वेस्टर वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले से बोलते हैं कि उन्हें कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्या नहीं चाहिए। ऐसा ये क्या है, एक सेफली तरीका है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना। थर्ड वाला है इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अभी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हम लोग ने स्टडी किया है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या होता है कि किसी शेयर होल्डर है उसका क्या करना है, शेयर किसी दूसरे को वो सेल करना है। जो उसकी शेयर मिस्टर ए के पास जो शेयर, एग्जांपल है मिस्टर ए के पास जो शेयर है वो मिस्टर बी को क्या करे, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है, तो वो इजी तरीके से होते हैं। जो भी शेयर सर्टिफिकेट जो हार्ड कॉपी होती है, फिजिकल फॉर्म में होती है, वो उसका प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता था। ये प्रोसेसिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया, यहाँ पे डिपॉजिटरी सिस्टम यूज़ किया। ईजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। Efforts in filing transfer form and lodging the documents is eliminated। efforts जो भी फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स करने के लिए बहुत सारा काम और बहुत सारा पेपर वर्क लगता है, ये डिपॉजिटरी सिस्टम से क्या होता है, वो एलिमिनेट किया जाता है। ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल शेयर इज़ नॉट एप्लीकेबल। जो भी उसकी स्टैम्प ड्यूटी करनी पड़ती है फिजिकल शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए एलिमिनेट की जाती है। किसके लिए, डिपॉजिटरी सिस्टम के लिए।
Processing time in a transfer of security is reduced and neither the security nor the cash tied held up unnecessary long time. प्रोसेसिंग टाइम इन अ ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत टाइम लगती थी, लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम से क्या की जाती है, रेड्यूस किए जाते हैं. नाइदर सिक्योरिटीज़ नॉर द कैश हेल्ड अप अननेसेसरी लॉन्ग टाइम, जो भी उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए उसके लिए ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है. फोर्थ वाला लिखा है अपडेट्स एंड इंटीमेशन. अपडेट्स मतलब कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इंटीमेशन मतलब कि इन्फॉर्म करना. द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन बाय डीपी एंड ओकेजनली बाय द डिपोजिटरी टू. द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड द स्टेटस, जो भी इन्वेस्टर का उनका जो स्टेटस ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का, जो उनका ट्रांजैक्शन का, वो सभी जो स्टेटस है, जो भी अपडेट्स है, वो कौन उन्हें प्रोवाइड करता है, डीपी मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था, वापस एक बार रिपीट करते. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये जो लोग हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर. इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में जो इंसान काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो कमीशन बेसिस, जैसे कि हम लोग उसको एजेंट बोलते हैं, उस टाइप से वो काम करते हैं. उन्होंने क्या बोला है, द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड with the status of the holding and a transaction by DP and occasionally by depository too. जो भी अपडेट्स है, जो भी इंटीमेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपॉजिटरी सिस्टम दोनों भी उन्हें क्या करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है बाय यूजिंग द डिपॉजिटरी सिस्टम. हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन मतलब कि लोन के हम लोग क्या करते हैं, लोन लेने के लिए कुछ चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है. तो जो शेयर होल्डर से या कोई इन्वेस्टर से उसको कोई लोन लेना है, लेकिन गिरवी रखने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो क्या कर सकती है, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से डिपॉजिटरी सिस्टम में जो भी सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटीज़ क्या कर सकते, सिक्योरिटी मतलब लोन की तरफ से दे सकते. Dematerialized security are preferred by banks and financial institutions as the securities against loan. Dematerialized security है, dematerialized securities क्या करती है, preferred by bank and financial institution. जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या है, उनके ऊपर लोन देना क्या करती है, प्रिफर कर सकते हैं. मतलब कि इन्वेस्टर्स को अगर लोन लेना है तो बैंक से अपने जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी उनके पास डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है, वो गिरवी रख के बैंक के पास क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं. No concept of lots. The system of odd and even lots stand abolished. Abolish मतलब कि remove करना. The market lots is a one share for dematerialized security. जो भी lots के द्वारा जो securities issued की जाते हैं वो डिपॉजिटरी सिस्टम में नहीं की जाती. नॉमिनेशन फैसिलिटी. नॉमिनेशन मतलब क्या, नॉमिनी. अभी नॉमिनी किसके लिए रखते हैं कि हम लोग बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, नॉर्मल एग्जांपल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी को नॉमिनी रखना पड़ता है. अभी ये इन्वेस्टर्स ने क्या परचेस किया है, शेयर्स परचेस किया है, और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म से वो शेयर्स क्या है, डिपॉजिटरी सिस्टम में अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसके लिए भी क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटी जो डिपॉजिटरी सिस्टम में वो क्या करती है, उन्हें प्रोवाइड करती है. इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी. इंडिविजुअल मतलब कि हर एक इंडिविजुअल, एक वैयक्तिक इन्वेस्टर से उनको नॉमिनेशन फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करती है. दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर. क्या बोले, दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस. ये प्रोसेस के लिए जो भी अभी ये प्रोसेस कभी हो सकती है, नॉमिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि किसी इन्वेस्टर की डेथ हो गई तो उसने जो भी इंसान को अपना नॉमिनी रखा होगा तो वो शेयर्स को किसके नाम पे जाएंगे, वो नॉमिनी है उसके नाम पे जाएगी. लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेडिट. ऑटोमेटिक क्रेडिट किस टाइप से किया जाता है, द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट या डेबिट इन केस ऑफ चेंज इन इनिशिएटेड बाय द कंपनी विच इम्पैक्ट्स द सिक्योरिटीज़. अभी ये सिक्योरिटीज़ है डिपॉजिटरी सिस्टम में जो भी सिक्योरिटी मतलब मैंने आपको बोला था कि जैसे शेयर से, डिबेंचर से या बॉन्ड से, वो बॉन्ड्स का क्या है, सिक्योरिटीज़ है, वो कंपनी इशू करती है, कंपनी अलाउ करती है. तो शेयर के ऊपर वो डिविडेंड पेड करती है, इंटरेस्ट एंड बॉन्ड्स के ऊपर वो क्या पेड करती है,
डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर वो क्या पेड करते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी थे, मतलब कि उनका रिलेशन किससे होता है, कंपनी के साथ होता है। द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट डेबिट इन केस ऑफ चेंज इन इनिशिएटेड बाय द कंपनी विच इम्पैक्ट द सिक्योरिटी। जो भी ऑटोमेटिकली डेबिट या क्रेडिट किए वो कौन करता है, इनिशिएटेड बाय किसके द्वारा किया जाता है, कंपनी के द्वारा किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन। उसको क्या बोलता है हम लोग, कॉर्पोरेट एक्शन। फ्यू एग्जाम्पल्स विच कैन बी टर्म एज कॉर्पोरेट एक्शन आर। जो कॉर्पोरेट एक्शन के उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पे बोला है हम लोग को। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अभी मैंने आपको बोला कि शेयर्स के ऊपर कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, कंपनी बोनस शेयर किसको देती है, अपने शेयर होल्डर्स को देती है। बोनस शेयर किस में क्रेडिट हो जाएंगे, डिपॉजिटरी सिस्टम में। ऑफरिंग ऑफ राइट इशू, ऑफरिंग राइट इशू मतलब क्या, हम लोग ने स्टडी किया था कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, लेकिन किसके लिए इशू करती है, सिर्फ उसके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करती है, तो वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, राइट इशू। अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर से रिडम्पशन मतलब क्या, उसका रीपेमेंट का पैसा देने, वो जो भी किसी डिबेंचर होल्डर्स को उसका मैच्योरिटी पीरियड से पहले वो डिबेंचर का रीपेमेंट करना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ली रिडम्पशन रिजर्व। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मर्जर्स मतलब कि ज्वाइन करना, एंड एक्विजिशन मतलब कि परचेस करना, ये सभी जो है वो ऑटोमेटिक एक्शन है। वो ऑटोमेटिक एक्शन किसके द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है, कंपनी के द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है। ये हम लोग ने आज 8 पॉइंट स्टडी किए हैं बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम्स के। अभी इन्वेस्टर्स को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम से। फर्स्ट हम लोग ने देखा एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, सेकंड है सेफ्टी, थर्ड है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, फोर्थ है अपडेट्स एंड इंटीमेशन, फिफ्थ है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, सिक्स्थ है नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, सेवन है नॉमिनेशन ऑफ फैसिलिटी, 8 एंड लास्ट पॉइंट है इसमें ऑटोमेटिक क्रेडिट। अभी बी पॉइंट उसने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे कंपनीज की डिपॉजिटरी सिस्टम का जैसे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट्स मिलता है वैसे ही बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, कंपनीज को भी मिलते हैं। उन्होंने वहाँ पे बोला है कि फर्स्ट बोला है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी से उनको जो भी कंपनीज है उनको क्या, इन्वेस्टर्स की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट, उनका क्या हो जाता है, जो कॉस्ट मतलब कि खर्चा करना पड़ता है कुछ ट्रांसफ़र या स्टैम्प ड्यूटी का, एंड एफर्ट्स बहुत टाइम लगता है, वो क्या हो जाता है, रिडक्शन मतलब कि कम हो जाता है। कॉस्ट, efforts and time involved in a printing and distribution of certificate in case of new issue, bonus transfer etc. is saved. कॉस्ट मतलब कि पैसा उनका पैसा बचता है किससे, जो प्रिंटिंग करने के लिए। अभी फिजिकल फॉर्म से उन्हें कुछ शेयर्स परचेज करना है या फिजिकल फॉर्म से सभी मेंबर्स को क्या देना है, शेयर सर्टिफिकेट देना है, तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा, जो पेपर वर्क है, पेपर पे प्रिंटिंग करना, उसके ऊपर सील लगाना, ये सब का जो भी कॉस्ट होता है, उसका जो खर्चा होता है, उसको पोस्ट करना, उनके एड्रेस पे जाके पोस्ट करना, ये सभी का जो कॉस्ट एंड एफर्ट्स होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से उनके डीमेट अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इशू, बोनस शेयर या ट्रांसफ़र, ये सब क्या हो जाता है, सेव हो जाए। बोनस शेयर्स के लिए, न्यू इशू के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी प्रिंटिंग का जो भी कॉस्ट लगता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशंस, जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम से उनका रिलेशन क्या होता है, अच्छा हो जाता है इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में। द कंप्लेंट्स अराइजिंग out loss of certificate, signature differences, long lapses of time in executing request etc. is substantially reduced। उन्होंने क्या बोला कि कंप्लेंट्स शेयर होल्डर से क्या हो जाती है, कंप्लेंट्स आती है, किसके कारण कंप्लेंट्स होती थी, लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट खो जाने की वजह से। सिग्नेचर डिफरेंसेस, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से एक बार सिग्नेचर वहाँ पे हो गई तो वही सिग्नेचर वापस करने की ज़रूरत नहीं, तो सिग्नेचर डिफरेंसेस भी नहीं होता है। लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता था प्रोसेसिंग होने के लिए, सब क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम।
इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन विथ इन्वेस्टर एंड इंक्रीज गुडविल ऑफ द कंपनी। इसकी वजह से क्या होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है इन्वेस्टर से एंड इंक्रीज, जो भी इन्वेस्टर के बीच में इन्वेस्टर के मन में जो अपनी कंपनी की इमेज है, गुडविल है, वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इससे क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम में जो इन्वेस्टर एंड कंपनी है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अभी इंटरनेशनल मतलब कि अदर कंट्रीज़ के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन किस टाइप से वो हमें देखना है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड। अभी जो कंपनी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के जो कंपनी के शेयर्स है वो अदर कंट्रीज़ में क्या कर सकते, अदर कंट्रीज़ के लोग भी परचेज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिमेटलाइज या डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। उसकी कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल सर्टिफिकेट है क्या, नहीं। इसके लिए अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड। इसकी वजह से क्या होता है, जो एब्रॉड में रहने वाले जो इन्वेस्टर्स है उससे क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं कि जो भी अदर कंट्रीज नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी कंपनीज है उसके सिक्योरिटीज़ परचेस करते हैं, और उससे कंपनी का रिलेशन भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आज हम लोग ने स्टडी किया बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर एंड टू कंपनीज। थैंक यू।